ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री स्कंद पुराण की आगे की कथा। ऋषि अगस्त जी स्कंद देव से कहने लगे कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह आपका स्थल मोक्ष प्रदान करने वाला कैसे हो गया। इस काशी में मणिकर्णिका कैसे गाई जाती है, और क्या जब यहाँ गंगा नहीं थी तब भी इसकी स्थिति ऐसी ही थी। हे स्वामिन, इस नगरी के काशी, वाराणसी, रुद्रवास और महापुरी नाम कैसे पड़े। इस प्रदेश में एक रम्य महान शमशान है। आप इन सब के विषय में मुझे बताइए और मेरे भ्रम का निवारण कीजिए। अगस्त मुनि से यह सुनकर स्कंद देव ने कहा कि हे मुनि, मेरी माता ने भगवान शंभु से यही प्रश्न पूछा था, और जो उन्होंने उत्तर माता के सामने दिया वही उत्तर मैं आपको सुना देता हूँ। जिस समय महाप्रलय काल था और सभी स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे, उस समय अंधकार की सत्ता के अतिरिक्त सूर्य, ग्रह, तारक मंडल, अग्नि, चंद्रमा कुछ भी शेष नहीं रहा था। तब केवल एक ब्रह्मा की ही सत्ता विद्यमान थी। सोचिए, वेद अंधकार में केवल एक सद ब्रह्म ही था, और इस ब्रह्म का प्रतिपादन वेदों के द्वारा किया गया है। यह ब्रह्म ना वाणी से कहा जाता है और ना देखा जा सकता है। यह नाम, रूप और रंग से परे है। यह ना छोटा है ना बड़ा है। यह सत्य स्वरूप, अनंत, परमानंद और ज्ञान रूप है। वेद यही कहते हैं कि यह निर्गुण, निराकार, अप्रमेय ब्रह्म अपने अनेक विकल्पों के द्वारा योगियों से जाना जा सकता है। वह निर्विकल्प है और शून्य है। इस तरह अपने स्वरूप को व्यापक करने की इच्छा वाला ब्रह्म ही मूर्ति रूप में दिखाई देता है। जब यह ब्रह्म एक से अनेक की इच्छा वाला हुआ तो अब उसने अपनी ही एक मूर्ति बनाई। यह मूर्ति ऐश्वर्य और गुणों से युक्त थी, ज्ञानमयी तथा सब जगह गमन करने वाली, सब कुछ देखने वाली, सर्व संस्कृति रूपा थी। ऐसी मूर्ति बनाकर ब्रह्म अंतर्हित हो गए। हे प्रिय, वह जो मूर्ति है वह मैं ही हूँ, अर्थात अमूर्त रूप का मूर्त रूप मैं हूँ, और मुझे ही ईश्वर कहकर माया गया है। इसके बाद मैंने अपने ही विग्रह से अपने ही शरीर वाले परम गुणवती प्रकृति प्रधान माया का सृजन किया। यह शक्ति स्वरूप नहीं, माया मेरा ही स्वरूप है। और फिर मैंने पापों से रहित यह क्षेत्र बनाया। भगवान स्कंद देव ने कहा कि यह प्रकृति ही शक्ति है, यह शक्ति ही प्रकृति कही गई है, और पुरुष ईश्वर इस तरह परम आनंद से परिपूर्ण यह पुरुष और प्रकृति अपने द्वारा निर्मित क्षेत्र में विचरण करते हैं, और यह क्षेत्र महाप्रलय काल में शिव और शिवा से मुक्त नहीं है, इसलिए इसे अविमुक्त कहा जाता है। ईश्वर ने विहार करने के लिए इस क्षेत्र का निर्माण किया। इस क्षेत्र के रहस्य को कोई नहीं जानता। जो परम भक्त, श्रद्धालु और ज्ञानवान है और शिव की उपासना करता है वही इसके विषय में जान सकता है। जो ब्राह्मण महादेव की उपासना नहीं करता और काशी में न जाकर निर्वाण पद को प्राप्त नहीं करता, उसे सर्वथा अभाव रहता है। अब मैं मणिकर्णिका के विषय में बताता हूँ। शिव और शिवा को उस आनंद वन में रमण करते हुए यह इच्छा पैदा हुई कि दूसरा स्थल भी बनाया जाना चाहिए, जिस पर सारा भार छोड़कर हम स्वच्छंद रह सकें, और हम केवल काशी में आने वालों का ही निर्माण करेंगे, क्योंकि मनुष्य का चित्त समुद्र के समान है और उसमें चिंता रूपी तरंगें उठती रहती हैं। उसमें जो सत्व गुण की भावनाएं हैं वही रत्न के समान है, और तमोगुण समुद्र के ग्रह की तरह से है, और रजोगुण बिंदुओं की तरह से बनता बिगड़ता रहता है। हमें चाहिए कि एक ऐसा स्थल हो जहां हम ऐसे चित्त के साथ सुख पा सकें। इसके बाद उन्होंने परम सुंदर पुरुष का आविर्भाव किया। हे मुनि, वह परम पुरुष क्षमा से परिपूर्ण, सागर से भी अधिक गंभीर सत्वगुण वाला हुआ। उसके अंग इंद्रनील मणि की तरह से चमक रहे थे, कमल की तरह उसके नेत्र थे, सोने की तरह चमकती हुई उसके शरीर की कांति थी। वह शोभा से परिपूर्ण था और एक ही स्थान पर जैसे सारे गुणों का निवास हो गया हो, इसलिए उसे पुरुषोत्तम कहा गया।
इस पुरुषोत्तम का नाम भगवान महादेव ने महाविष्णु रखा। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, आप वेद में निवास करने वाले हैं और वेदों के सर राजा इष्ट मार्ग हैं। आप इसके अनुसार कार्य कीजिए और विष्णु रूप होइए। यह कहकर भगवान रुद्र सेवा के साथ अपने आनंद धाम चले गए। भगवान विष्णु ने शिव जी की आज्ञा से अपने मन को तप में लगाया और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा एक पुष्करणी खोदी और उसे पानी से भर दिया। उन्होंने फिर हजारों वर्षों का तप किया और बिल्कुल लकड़ी की तरह से हो गए। तब भगवान शिव ने उनके तप की महिमा का वर्णन किया और उन्हें तप करने से मना किया, क्योंकि तपस्या पूरी हो चुकी थी। भगवान महादेव ने उनसे वरदान लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से निवास कीजिए। यह स्थल महान स्थल होगा और यहाँ आने वाला कोई भी पुरुष दुखी नहीं होगा। जब मनुष्य यहाँ पर प्रवेश करता है तो उसके पाप इस प्रदेश से बाहर ही रहते हैं, क्योंकि त्रिशूल लेकर यहाँ पर रक्षा करने वाले गण रहते हैं और उनके भय से यहाँ तक नहीं आ पाता। जो फल सारे तीर्थों में स्नान करने से मिलता है वह केवल एक बार ही मणिकर्णिका स्नान करने से मिल जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मणिकर्णिका में विधि पूर्वक स्नान करे और श्रद्धा भाव से देव आदियों का तर्पण करे। जितेंद्रिय पुरुष मौन होकर स्नान करे और फिर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करे। ऐसा करके वह पुरुष अपने सारे व्रतों के पुण्य पा लेता है। मौन की बहुत बड़ी महिमा होती है और नित्य कर्म करते हुए विशेष रूप से मौन रहना चाहिए। विश्वनाथ व नाम वाले प्रभु को एक ज्योतिर्लिंग मानना चाहिए। यहाँ पर आने पर मनुष्य को अपने जन्मों में अर्जित किया हुआ पुण्य फल अनायास प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य यहाँ शरीर का त्याग करता है वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस महाक्षेत्र की महिमा को नहीं जानता वह भी जब यहाँ आता है तो निश्चित रूप से फल को प्राप्त करता है। काशीपुरी में रहकर यदि कोई पाप भी हो जाता है तो भी काशी के प्राणों के त्यागने पर मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति नरक में नहीं जाता, क्योंकि मैं सदा उसके साथ होता हूँ। यह पुरी ऐसी है जहाँ पर पाप भी पुण्य के रूप में बदल जाता है। काशी की इस महिमा का वर्णन करने के बाद भगवान व्यासदेव जी ने कहा कि हे सूत जी, भगवान स्कंद ने महामुनि अगस्त्य से गंगा महिमा का वर्णन किया। भगवान स्कंद ने कहा कि जैसे आनंद कानन है वैसे ही अन्य स्थान भी हैं। वाराणसी का नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ, यह बताते हुए उन्होंने राजा भगीरथ का कथा कनक सुनाया, जिसमें कपिल मुनि ने क्रोध से भस्म सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए राजा भगीरथ ने गंगा की आराधना की और उन्हें धरती पर अवतरित किया। हे प्रभु, ब्रह्म श्राप से भस्म सागर के पुत्रों के उद्धार की शक्ति केवल गंगा में ही हो सकती है। यह गंगा मेरी ही एक जल रूप वाली दूसरी मूर्ति है। संपूर्ण जगतों की धात्री को मैं अपनी लीला से ही धारण करता हूँ। इस त्रिलोकी में जो भी पुण्य क्षेत्र है, धर्म स्थल है और दक्षिणा से युक्त यज्ञ है, वेद और देवताएं, वे सभी इस गंगा में सूक्ष्म रूप से रहते हैं। भगवान शिव ने विष्णु को बताया कि जो पुरुष गंगा का सेवन करता है वह संपूर्ण योग के नियमों को प्राप्त कर लेता है। कृत युग में सर्वत्र तीर्थ और त्रेता में पुष्कर ही तीर्थ हैं। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र तीर्थों में शिरोमणि माना गया है, लेकिन कलयुग में गंगा सबसे बड़ा तीर्थ है। सतयुग में ध्यान की मुख्यता थी, त्रेता में तप की प्रमुखता हो गई, द्वापर में ध्यान और तप के साथ यज्ञों का प्रचलन बढ़ा और अब इस कलयुग में केवल गंगा ही उद्धार का एकमात्र साधन है। जो व्यक्ति गंगा के तट पर रहता है वह वेदांत का ज्ञाता हो जाता है। इस तरह सब तरह के भक्त और भक्ति से ही पुरुषों का ही भी उद्धार गंगा के द्वारा हो जाता है। महादेव ने विष्णु से कहा कि भक्त के भावों के अनुसार यह गंगा फल देती है। यज्ञ, दान, तप, योग, नियम, यम ये सब उतना फल नहीं देते जितना गंगा के सेवन से मिलता है। 8 अंगों के योग साधन से भी उतना फल नहीं मिलता। गंगा ब्रह्म ज्ञान, आत्म उद्धार सबका साधन है।
नारियल के अंदर के जल की तरह गंगा का जल भी विद्यमान रहता है। इस ब्रह्मांड में यह गंगा पर ब्रह्म रूपी जल है। इस प्रकार गंगा के स्नान में से साक्षात पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए गंगा की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। यह गंगा मेरे तेज की अग्नि का गर्भ रूप है और यह मेरे ही वीर से संगत है। यह सभी दोषों के दाह करने वाली है, समस्त पापों का विनाश कर देने वाली है। अपने पितृगणों का उद्देश्य लेकर जो पुरुष घी गुण और तिल से युक्त तत्व को गंगा में प्रवाहित करता है वह अपने पितृगणों को तृप्त करता है। सब कामनाओं की पूर्ति के लिए पुरुष को चाहिए कि गंगा का स्नान करे और शिवलिंग की पूजा करे। इन कार्यों से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। दुष्ट व्यक्ति के मन में निवास करने वाले पाप गंगा की महिमा का स्मरण करके रोया करते हैं और यह सोचते हैं कि किस तरह गंगा का प्रभाव दूर हो और हम किस पुरुष में निवास करें। हे हरे, पूर्व जन्म में किए हुए पुण्यों के प्रभाव से ही लोग आदि का त्याग करके पुरुष को गंगा पहुंचकर पुण्य मिलता है। जिस तरह से बिना इच्छा के भी अग्नि के स्पर्श से मनुष्य जल जाता है वैसे ही बिना इच्छा के गंगा में स्नान करने से भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। यह मानव इस संसार में तभी तक घूमता है जब तक वह गंगा का सेवन नहीं करता। गंगा का सेवन करने पर मनुष्य को कभी भी क्लेश नहीं सताता। इस विषय में कोई संशय नहीं है कि गंगा में स्नान करने के लिए जाने वाला व्यक्ति यदि मध्य मार्ग में मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है तो वह भी परम पद प्राप्त कर लेता है। इसलिए गंगा कलयुग में अभीष्ट फल देने वाली होती है। जिस तरह दिव्य औषधियाँ से भयंकर रोग दूर हो जाते हैं और सरोवर में स्नान करने से शरीर का मैल नष्ट हो जाता है, आग की एक चिंगारी से रुई का ढेर जल जाता है, उसी तरह गंगा के दर्शन से सब पाप दूर हो जाते हैं। हे हरि, जो महामती पुरुष हम और आप इन दोनों में भेद का भाव नहीं रखता है उसे ही शिव का भक्ति जानना चाहिए और वही महापाशुपत होता है। पाप रूपी 500 धूलिकण के लिए जोरदार आंधी पापों के द्रुमों को काटने वाली कुल्हाड़ी तथा पाप रूपी ईंधन के लिए दावाग्नि यह परम पुण्य वाहिनी गंगा है। अनेक रूपों वाले पितृगण सर्वथा गाथा का गायन किया करते हैं कि हमारे भी कुल में कोई ऐसा व्यक्ति गंगा का परम भक्त गंगा में स्नान करने वाला जन्म लेगा जो देवों और ऋषियों को संतृप्त करके दीन अनाथ और दुखियों को श्रद्धा से विधि पूर्वक गंगा में स्नान करके जलांजलि देगा। इस तरह जो कोई व्यक्ति मुझको या आपको शिव और विष्णु को भेदभाव युक्त दिखता है वह नरकगामी होता है, क्योंकि मुझ में और आप में कोई भेद नहीं। गंगा के जल में नक्षत्र तिथि आदि किसी की भी चिंता किए बिना स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री स्कंद पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोले स्कंद पुराण की जय, बोले विष्णु भगवान की जय, बोले शिव शंकर भगवान